पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो की, ये किसान समझ गया है। डीजल पेट्रोल महंगा है। आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। जैसे ही चुनाव आता है ये धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। आने वाले समय में परिवर्तन तय है, लोग बदलाव चाहते हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास पेशकश खबर खास। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन चाहे वो टेलीविजन के जरिए या अखबारों में खबरों के जरिए, इश्तिहार के जरिए या फिर बड़ी बड़ी रैलियों और अलग अलग तरह के रथों के जरिए से, और आपको यह आवाज लगातार मिल रही है कि आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, हम उसके साथ हैं, फला मेरे साथ है, हम 300 पार कर लेंगे, हम 250 पार कर लेंगे। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां बहुत ज्यादा सीटें हैं। 403 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में है, 403 मेंबर असेंबली की सीटें। और इन 403 सीटों में से जाहिर सी बात है कि 200 के आंकड़े को तो किसी भी सूरत में किसी भी एक पार्टी या इत्तेहाद को 200 का आंकड़ा पार करना होगा, तब जाकर वो इस लायक हो पाएगी कि सरकार बना सके। पिछली बार उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाब में बीजेपी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, अकेले 300 के पार गई थी। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? मुबस्सिरीन चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि इस बार भी 300 के पार। और इस बार भी उन्हें उम्मीद है और उन्हें आशा है कि मंदिर के सहारे ही वो ऐसा कर पाएंगे, मंदिर के मुद्दे के सहारे ही। आज लखनऊ में बाकायदा उन्होंने इस बात को कहा है, वो आपको सुनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादियों का विजय रथ दौड़ रहा है। भाई अभी चुनाव हुआ नहीं, अभी आवाम को यह मौका मिला नहीं कि वो आपको चुने या किसी को और को चुने। आप मतलब आदमी पार्टी नहीं है, तो सवाल यह पैदा होता है कि अभी से विजय रथ चलाने का क्या मतलब है। लेकिन शायद यह पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है जो बोल रहा है कि समाजवादी विजय रथ जो अब रायबरेली पहुंच चुका है। तो आज हम इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, और जो अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस या AIMIM या BSP, इनकी पोजीशन क्या है, कौन किसके साथ जा सकता है, जाने का इशारा दे रहा है या नहीं जाएगा, चुनाव के बाद ऐसा कुछ करेगा। ये तमाम बातें अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ। 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो की, ये किसान समझ गया है। डीजल पेट्रोल महंगा है। आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। जैसे ही चुनाव आता है ये धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। आने वाले समय में परिवर्तन तय है, लोग बदलाव चाहते हैं। तो कहीं रथ है, कहीं रैली है, कहीं इत्तेहाद का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, तो कहीं इस बात का एतमाद है कि हम फला जमात के साथ हैं, या फिर हम फला मुद्दे के साथ हैं, या सिर्फ हम फला रंग के साथ हैं, इसलिए हमारी जीत तय है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। SN सिंह, तर्जुमान BJP, नसरुल्लाह गाजी, तर्जुमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी लीडर, साथ ही ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास शो में जिसका नाम है खबर खास। सबसे पहले अगर आप इजाजत दें तो 2 छोटे छोटे बयान हैं इन दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की, इसे जरा सुन लेते हैं। इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले
ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसे ही चुनाव आता है ये धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। आज सवाल इस बात का है कि किसान को खाद नहीं मिली, किसान ने जब धान पैदा किया तो धान की कीमत नहीं मिली, और बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो की, ये किसान समझ गया है। डीजल पेट्रोल महंगा है, आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती है, नौजवान नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे, झूठे विज्ञापनों में तो नौकरी है लेकिन सच्चाई में जमीन में नौकरी कहाँ मिली है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में, और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में जनता से संपर्क कर सकें। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में परिवर्तन तय है, लोग बदलाव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश लगातार रहेगी। डबल इंजन की सरकार आते आते उत्तर प्रदेश में डबल इंजन एक दूसरे से टकराने लगे हैं, और कई मौके हैं जहां पर ये उदाहरण दिया जा सकता है कि डबल इंजन टकरा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को लाभ क्या मिला? अगर हम NHAI देखें, आज दूसरे प्रदेशों को ज्यादा बजट मिला है। उत्तर प्रदेश में बिजली का केंद्र का जो कोटा होता है वो नहीं बढ़ा, आज उतना ही है। आज आम जनता को बिल ज्यादा देना पड़ रहा है बिजली का। नौकरी और रोजगार में बड़े पैमाने पे। तो ये आपने सुना दो अहम लीडरों के बयानात, और मैं सबसे पहले नसरुल्लाह गाजी जो हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके पास इसलिए आना चाहता हूं कि दो बड़ी पार्टियों के बयान बड़े लीडरों के मैंने सुना दिया है। तो पहले नसरुल्लाह गाजी, MIM, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि 403 में MIM ने कितनी सीटों पर अपना हदफ रखा है, और इन दो बड़े मुकाबलेबाजों के बीच MIM की पोजीशन आप क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो आपने ये दो बयान सुनाया है अमित शाह जी का और अखिलेश यादव जी का, तो इनकी जो नूरा कुश्ती साल भर और 70 सालों से चलती आई है वो साफ नजर आ रही है कि एक तरफ अमित शाह जी जब तक राम मंदिर और काशी और ये वो उल्टी सीधी जो भी बातें उनकी होती है वो नहीं करेंगे तो वो चुनाव में कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और हर जगह आवाम को गंगा नदी में जिस तरीके से लाशों का अंबार मिला, कोरोना काल में जिस तरीके से बीजेपी फ्लॉप रही, जिस तरीके से मोदी सरकार के दौर में 28% कम्युनल वायलेंस में इजाफा हुआ, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग आए दिन मॉब लिंचिंग के वारदात होते रहे, तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए जब तक धार्मिक चश्मा नहीं पहनेगी बीजेपी अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं। मेरा दूसरा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप पर इल्जाम ये लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो क्या बीजेपी के साथ प्री या पोल अलायंस का कोई सवाल है? क्या आप ये जो दूसरा एक गठबंधन है समाजवादी पार्टी जिसे लीड कर रही है, क्या उसमें जाने का प्री या पोल कोई प्लान है? छोटा सा जवाब चाहिए। जी नसरुल्लाह। बी टीम और ए टीम वाली बात जहां तक है, तो हमने थोड़ी कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहते हैं, ये तो हमने नहीं कहा था ना, ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। बीजेपी के साथ टेबल शेयर करते हैं अखिलेश यादव जी, जाके खाते बैठते हैं, वो भी अखिलेश यादव जी जाके बैठते हैं। तो ये सब चीजें हमने नहीं किया है,
और रही बात बीजेपी की ए टीम और बी टीम, तो सबसे बड़ी बीजेपी की बी टीम ये समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से 12% रिजर्वेशन का वादा किया था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उससे पहले टर्म में। ठीक है, मैं नसरुल्लाह, आप हमारे साथ बने रहे, मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास। हमारे पास काफी मेहमान हैं, उन सबके पास मुझे जाना है। अब मैं सीधे रुख करता हूं इन तमाम सिचुएशंस को देखने के बाद एसएन सिंह साहब, तर्जुमान बीजेपी। एसएन सिंह साहब, लखनऊ अमित शाह है, 300 के पार का ये निशाना तय है, कितनी उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार से ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलनी है। किस मुद्दे पर? पिछली बार हम जो कुछ भी विकास के मुद्दे पे, आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा जी। विकास के मुद्दे पे, हाँ, धर्म के मुद्दे पे हम किसी चीज को छोड़े नहीं है, और जो हमारा घोषणा पत्र था उसके भी हम लगभग 98% कार्य कर चुके हैं। और अभी जो हमारे भाई कह रहे थे, आप देखिए इनकी पार्टी का नाम ही ऐसा है जिसको आप जानते होंगे, सिर्फ एक धर्म की पार्टी है, जो एक धर्म की चर्चा करती है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई जन नहीं है, और जो कोई कार्य नहीं किए हैं। तो जब आप कोई कार्य ही नहीं किए हैं तो आप दूसरे के खेत खलियान से कोई चीज तो बिटोर नहीं सकते हैं। आप इसके पहले वो आके सुभाषपा के साथ गठबंधन करना चाहे, समाजवादी पार्टी के साथ मिले, बहुतेरों के साथ मिले, लेकिन नहीं हो पाया। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की 3 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, प्रदेश की जनता उनकी चीजों को देख चुकी है। अब जब हम बुनियादी ढांचे में बदलाव कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, हम सबको मुफ्त में गैस दिए, हम सबको मुफ्त में बिजली दिए, और सबसे बड़ी बात आप गांव में चले जाइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुफ्त में बिजली है, मुझे पता नहीं था जी। उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त में है। बिजली का जो कनेक्शन दिए हम मुफ्त में ही दिए। अच्छा। और जो हमारी शौचालय योजना थी, जब वो लागू हुई तो हमारे विरोधी उस पर उपहास करते थे, छोटी छोटी चीजों को लेके आ जाते हैं। जिस चीज को आप छोटी समझते हैं वही शौचालय योजना क्या ये राज्य सरकार की योजना थी? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में, वो वापस हो जाती थी। ऋषि मिश्रा साहब, आप थोड़ा संयम से सबको सुने, मैं आपके पास आऊंगा। लगभग 42 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज बिना कार्य किए नहीं। ऋषि मिश्रा साहब, नीति आयोग का जगह लोग जा रहे हैं। ऋषि जी, मेरी दरख्वास्त है आपसे, थोड़ा सा रुक जाए। दक्षिण तक विकास का कार्य किए हैं, उस विकास के कार्यों पे लोग खुश है। अगर हम काशी मथुरा का भी विकास कर रहे हैं तो पे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगर हम जिसमें आवाम राजी, उसमें सबकी खुशी। आवाम अगर आपको फिर से जिता दे, फिर से उसी मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर ही, तो फिर उससे क्या बेहतर चाहिए आपको? जाहिर सी बात है। अब मैं आता हूं जरा समाजवादी पार्टी के पास, उसके बाद मैं आराम से ऋषि मिश्रा से एक एक जो स्टेटमेंट है उसका पोस्टमार्टम करवाऊंगा। मुझे आपसे यह जानना है अब्बास कि क्या चचा से हाथ मिला लेने के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया है? देखिए विशाल साहब, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम खड़ी हुई है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अपनी सरकार में जो वादे किए थे उनको निभाया है, यही वजह से उत्तर प्रदेश की आवाम खड़ी है। छोटे छोटे बहुत सारे दल, चाहे वो शिवपाल जी की पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे वो सुहेल देव समाज पार्टी हो, ऐसे अनेकों दल आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम खड़ी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत सारी केंद्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किन चीजों में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क में हत्याओं में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क में अपहरण में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें नंबर 1 है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नीचे से नंबर 1 है। तो नंबर 1 अगर किसी चीज में हुआ है उत्तर प्रदेश, तो भ्रष्टाचार में हुआ है। काम कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल। अब ये ऐसे मुद्दों पे जाना चाहते हैं जिनका जनता से, आवाम से कोई लेना देना ना हो, जैसे ये पहले भी करते चले आए। लेकिन ये बेईमानी जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को, जी ठीक है, मैंने सुन लिया आपको।
एसएन सिंह साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप प्लीज अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। देखिए, जनता से जुड़े मुद्दों को अगर लेकर के जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इन्हें वोट जरूर देती, लेकिन इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। आज ये बेबुनियाद बातों को, जब चुनाव आ रहा है, उनको लेकर के सामने रख रहे हैं, जिससे ये साफ दिखता है कि ये हताश है। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी खुद समझ चुके हैं कि इनकी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश से जाने जा रही है और इनके बीच में इतना टकराव झगड़ा है। अब रुक जाइए, मैंने तीनों पार्टियों के रहनुमाओं को सुन लिया। अब मैं आता हूं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, दो बड़े नेता, यानी कि एक तरफ अब जो लखनऊ में निषाद समाज की जो पार्टी है उसके साथ रैली, और दूसरी तरफ विजय रथ पर सवार रायबरेली। जी बोले आप। देखिए आजम भाई, बिल्कुल मैं ये बात जरूर मानता हूं कि अमित शाह एक सफल रणनीतिकार हैं, और जिस प्रकार से 2017 में उन्होंने छोटे छोटे जातियों को जोड़ के, छोटे छोटे नेताओं जिनका अपने अपने पॉकेट्स में आधार है, उनको जोड़ के एक बड़ा समीकरण बनाया था, और उसी का परिणाम है कि बीजेपी 2017 में 300 सीटें क्रॉस की थी। लेकिन हमारे भारतीय राजनीति में एक कहावत है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे से पूछिए तो जात धर्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन अमित शाह के आज के लखनऊ के बयान में आप देखिए, उन्होंने निषाद जाति का नाम लिया, निषाद धर्म का नाम लिया कि हमने मंदिर बनवाया। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैं जात धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता हूं, डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ता हूं, वो बिल्कुल कोड़ी बात ही है जी। लेकिन देखिए, मेरा मेन बात ये कहना है कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो गलतियां आजम भाई की थी उसको इस बार करेक्ट करते हुए दिख रही है। उन्होंने भी पूर्वांचल में भी खासकर देखेंगे और वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी के साथ और पूर्वांचल में छोटे छोटे पार्टियों के साथ इस प्रकार से गठबंधन किया है जी। मुझे लगता है कि चुनाव इस बार बाइपोलर होगा, और बाइपोलर होगा तो चुनाव बहुत रोमांचक होगा। और जो एसएन सिंह साहब उम्मीद करते हैं कि बीजेपी 300 क्रॉस करेगी, वो हालात इस बार देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2, नीति आयोग का रिपोर्ट यदि एसएन सिंह साहब पढ़े होते, एसएन सिंह साहब भाजपा प्रवक्ता बनने से पहले देश के बड़े पत्रकारों में शुमार होते हैं। एसएन सिंह साहब यदि नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़े होते और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज यूपी बिहार के बाद दूसरे नंबर पे, ऊपर से नीचे के क्रम में देखेंगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर में बिहार के बाद यूपी दूसरे नंबर पे आती है। पॉवर्टी लाइन में बिहार झारखंड के बाद तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करने की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की थी, जबकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार होते हुए भी पूरा काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं भाजपा पे सवाल उठता है। तीसरा, महंगाई बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता से कनेक्ट करती है, उसको सफल बनाने में योगी सरकार मुझे लगता है पत्रकार की हैसियत से सफल नहीं रही है। यदि ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को यदि योगी जी अखिलेश यादव जनता के बीच में जाते हैं तो आजम भाई इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। बहुत रोमांचक होने जा रहा है। एसएन सिंह साहब भी बहुत रोमांचित होकर कुछ कहना चाहते हैं। जी एसएन सिंह साहब बोलिए। देखिए, एक तो समय दीजिए तो 2 मिनट सुन लीजिए, नहीं तो फिर मैं नमस्ते कर दूंगा। मैंने आपको कहा बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों की क्या विचारधारा है, वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई तो हम 10 शादियां नहीं कर पाएंगे, हम 20 बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर 18 साल की आयु अगर रही तो जो लड़कियां हैं उनके अंदर आवारगी बढ़ जाएगी। भाषा का संयम देख लीजिए। अभी वो कह रहे थे विकास की चीजों को लेके, एक एक चीजों को आप गिनते जाइए, हमने पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक किस तरह से काम किया। अगर हम यूपी की बात कीजिएगा, यूपी की बात कीजिएगा, नीति आयोग का डेटा उत्तर प्रदेश के बारे में है जो ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, जो इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये बात कही थी। जी अब्बास ने कही थी। आप बोलिए एसएन सिंह साहब। आप केवल भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल पूछ रहे हैं एक एक, तो सारे सवाल को पूछ लीजिए और सुन लीजिए। हाँ, सवाल समाजवादी पार्टी के भाई से ही पूछा था। हाँ। कि अभी ये रेप की जो घटना को गिना रहे थे, उनके शासनकाल में रेप कहाँ पे हुआ था? उन्नाव में हुआ था। उनके शासनकाल में रेप कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। उनके शासनकाल, इन सब चीजों पे मत जाइए, मैं विकास पे आ रहा हूं तो विकास को सुन लीजिए कि विकास के कितने काम हुए हैं।
और आप देखिए उस सरकार में तो हालात ये थे कि सिर्फ एक धर्म के लिए काम किए जाते थे, पर्ची पे सरकार चलती थी, जिसका नाम पर्ची में रहता था। आज पारदर्शिता की सरकार है, योग्यता की सरकार है, आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज देखिए हम पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कापी पेन लेके गए। हम मेरठ में रेल दिए हैं, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी दिए हैं, दिल्ली से लेके मेरठ तक एक्सप्रेसवे बना है, आगे बढ़िए अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना है जो झांसी तक आएगा। बुंदेलखंड के लिए हम लगभग 100 परियोजनाएं ऐसे दी है, बुंदेलखंड का विकास हो सके। आज बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहता था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम हुआ, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज बने, और जो धर्म की नगरी है वो भी आस्था से जुड़ी है। केवल आगरा का विकास हम नहीं करेंगे, हम काशी का भी विकास करेंगे, हम मथुरा का भी। ठीक है, चलिए इसी बात को आज बोल दिया, अमित शाह ने भी बोल दिया। ऋषि जी बोलिए, ऋषि मिश्रा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? काशी जाना आजम भाई मैं तो दो तीन तक सिर्फ जी हाँ ऋषि मिश्रा। एसएन सिंह साहब, सिंह साहब के बाद से, अरे भाई हमें भी तो बोलने दीजिए। एसएन सिंह साहब मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए सिंह साहब के एक बात से मैं सहमत हूं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, एक जाति विशेष का दबदबा सरकार में बढ़ जाती है, ये मैं भी मानता हूं। ठीक है, लेकिन सिंह साहब ने डेवलपमेंट की बात की है, तो नीति आयोग के रिपोर्ट पढ़े होते तो शायद ऐसा दावा सिंह साहब नहीं करते। नीति आयोग के रिपोर्ट ने ये दावा, आपके दावे पे करोड़ों प्रहार किया है कि काम हुए हैं। ये बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं होता है। आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, आज कानपुर में मेट्रो चलने जा रही है, आगरा में मेट्रो चलने जा रही है, चुनाव सर पर है, आ रहा है, नहीं है। अब्बास बोलिए। तैयार हुआ, रायबरेली में एम्स बन के तैयार हुआ। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि एसएन सिंह साहब समाजवादी की सारी योजनाएं गिनाए दे रहे हैं, तो मेरे आने की आवश्यकता ही नहीं थी। इन्होंने बताया, अब ये कह रहे थे कि उन्नाव गैंगरेप जो है समाजवादी सरकार में हुआ। इनको शायद इसकी भी जानकारी नहीं है कि आपकी सरकार बनने के 2 महीने बाद ही आपके विधायक ने गैंगरेप करवाया उन्नाव में। उसके बाद आपकी सरकार उन्हें बचाती थी। क्या किया आपने, हाथरस में कहां क्या किया, सबको पता है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी की योजना थी, हमने फंड अलॉट किया, आपने सिर्फ प्रति किलोमीटर उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। आज भी वो पूरी चलिए, जाहिर सी बात है कि वक्त की तो लिमिटेशन होती है, और हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। 5 राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन जिस तरह से दावे हो रहे हैं और जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है अलग अलग रैलियों में, ये मुबस्सरीन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो समझते हैं हवा क्या बह रही है, रुख क्या है, लेकिन अवाम को इसका फैसला करना है। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।